हाय एवरीवन, हम अब यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक में हैं जो कि है हमारा इंजंक्शंस। हम देखेंगे इंजंक्शंस को। हमने इसमें रेमेडीज, मीनिंग, क्वांटम, मेरिट, स्पेसिफिक, रिलीफ एक्ट सब देख लिया। अब लास्ट टॉपिक है इंजंक्शन। अब देखो, इंजंक्शन को अगर आप देखोगे तो ये किस में डिफाइन है। ये हमारे नॉर्मल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड नहीं है। जो इंजंक्शन है ना, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दिया हुआ है। अगर आपने मेरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि इंजंक्शन पार्ट 3 के अंदर दे रखा है। तो उसमें ही जो इंजंक्शन है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 36 से लेके 42 में गिवन है कि कौन सा SRA 1963 अगर आप देखोगे तो ये उसमें डिफाइंड है। अब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, इंजंक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। मतलब एक ऑर्डर जो कोर्ट ग्रांट करती है। क्यों ग्रांट करती है? फॉरबिड करने के लिए। देखो, दो चीज़ों के लिए इंजंक्शन दिया जाता है। पहला, किसी चीज़ को रोकने के लिए, दूसरा किसी चीज़ को करने के लिए। इंजंक्शन एक प्रकार का ऑर्डर होता है, या तो वो किसी चीज़ को रोकने के लिए दिया जाता है या फिर किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ये होता है इंजंक्शन का मतलब। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंजंक्शन एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है फॉरबिडिंग द कमीशन ऑफ अ रॉन्ग थ्रेटेंड और द कंटिन्यूंस ऑफ अ रॉन्गफुल कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी बिगिन। मतलब जो रॉन्गफुल काम हो चुका है उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और इन सम केसेस व्हेन इट इज कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। देखो, मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब होता है जिसमें आपको कोई काम स्टार्ट करना होता है। तो किसी काम को रोकने के लिए, फॉरबिड करने के लिए और किसी काम को मैंडेटरी करने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए इंजंक्शन दिया जा सकता है, जो कि हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में गिवन है। अब देखिए, लॉर्ड हैल्सबरी, ये इंग्लैंड के या फिर एक ब्रिटिश लॉर्ड हैं, इन्होंने इंजंक्शन के बारे में या उसकी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने ये कहा था कि इंजंक्शन होता क्या। इन्होंने कहा था इंजंक्शन एक जुडिशियल प्रोसेस है। सही बात है, क्योंकि ये कोर्ट दे रहा है। अब ये कोर्ट दे रहा है तो फिर ये जुडिशरी के अंडर तो आ ही रहा है। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है जो कि किसी पार्टी को दी जाती है। एक ऑर्डर होता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। मतलब ये एक ऑर्डर है जो कि क्यों दिया जाता है? दो चीज़ों के लिए दिया जाता है। टू रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है स्टॉप करने के लिए फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर किसी चीज़ को टू डू समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो इंजंक्शन किसी काम को रोकने के लिए और किसी काम को शुरू करने के लिए, दोनों के लिए दिया जा सकता है। अब इसकी कुछ खासियत भी इन्होंने बताई है कि इंजंक्शन क्या होता है। इंजंक्शन की 3 खासियतें आपको ये देखनी पड़ेगी। पहली चीज, सही बात है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस है क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देगा। दूसरी चीज, ये जो होता है रिलीफ, ये या तो किसी काम को रोकता है या फिर किसी काम को प्रिवेंट, या तो किसी काम को स्टार्ट करता है या किसी काम को रोकता है। अब ये जिस काम को रोकता है या जिस काम को ये स्टार्ट करता, या ये जिस काम को रोकता है ना, प्रिवेंट करता है, रिस्ट्रेन करना चाहिए, वो काम अनलॉफुल होना चाहिए। देखिए, अगर ए और बी दो लोग हैं, ए, यही हमेशा एग्जाम्पल लेंगे। ए जो है उसकी एक माइन है, बी उसकी माइन से एक्सट्रैक्शन करता है। एक एनजीओ आता है, एनजीओ देखता है कि यार यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन के नाम पे, मतलब कि खुदाई के नाम पे इन्होंने सारा का सारा जंगल नष्ट कर दिया है, मतलब सारा का सारा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एनजीओ कोर्ट के पास जाएगा। तो कोर्ट जब स्टे लगाएगा ना ये बी और ए के काम पे, तो कोर्ट को ये बोलना जरूरी होगा कि ये ए और बी जो दो काम कर रहे हैं ये अनलॉफुल काम कर रहे हैं। अगर कोर्ट, मतलब ये जो ये इंजंक्शन लगेगा ये उसी काम पे लगेगा जो अनलॉफुल होगा। मतलब आप किस काम को रोकोगे क्यों? उस काम को आप तभी रोकोगे अगर वो लॉ के अगेंस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे जंगलों का नष्ट करना ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है और ये हमारे लॉ के भी अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आप डीपीएसपी देखोगे तो उसमें क्या कह रखा है कि उसमें एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट्स, एनिमल्स को लेके हमें ये बोला है कि इन सबको हमें बचाना है। तो वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज में आ जाएगा। इसलिए 3 चीजों पे खास ध्यान रखना है। पहली चीज, वो एक जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। ये एक प्रकार का प्रिवेंशन होना चाहिए या फिर रिस्ट्रेन, मतलब या तो रोका जाएगा या फिर स्टार्ट किया जाएगा। और जब ये रोका जाएगा ना, तो ये अनलॉफुल काम को ही आप रोक सकते हो, किसी और अगर आप कोई लॉफुल काम हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है, अब देखो, बस वही चीज आगे दे रखी है। इंजंक्शन 2 प्रकार का होता है। इंजंक्शन टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए, उसे हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, मतलब यहाँ पे एक पार्टी को काम करना ही होता है। दूसरा होता है इंजंक्शन कुछ काम को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, मतलब इसको रोक दो। अब देखो, जो ये इंजंक्शन का, इसको हम एक और ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज तो जो एक काम को स्टार्ट करना, जिसे हम कहेंगे मैंडेटरी इंजंक्शन। किसी काम को रोकना, किसी काम को स्टॉप करना, उसे हम कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अब इन दोनों को ही आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर कोर्ट बोलेगा आप कुछ समय के लिए काम रोक दो, या तो कोर्ट बोलेगा, कोर्ट पूरा मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद ही देखेगा। कोर्ट अपना पूरा क्या करेगा, पूरा उसमें रिव्यू लेगा, कमेटी बिठाएगा, उसके बाद ही वो देखेगा कि इस काम को आपको हमेशा के लिए रोकना है या कुछ समय के लिए रोकना है। तो इंजंक्शन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कुछ समय के लिए टेम्पोररी रोकना, मतलब कि परपीचुअल, कुछ समय के लिए आप रोक रहे हो। एक होता है, सॉरी ये रॉन्ग दे दिया, टेम्पररी एंड परपीचुअल। तो टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना, परपीचुअल का मतलब होता है हमेशा के लिए रोक दो, परमानेंट, हमेशा के लिए उस काम को रोक दो। तो यही होता है इंजंक्शन के अंदर के भी 2 प्रकार है। पहला कुछ समय के लिए काम को रोकना और दूसरा हमेशा के लिए काम को रोक देना, हमेशा के लिए ऐसा ऑर्डर ले आना कि अब इस काम को रोक दिया जाए। ये होते हैं 2 प्रकार। अब इसमें एक केस लॉ है, वो है शामली वर्सेस लक्ष्मी नारायण। इस केस में ये बोला गया है कि जब भी इंजंक्शन, जब भी रिलीफ ऑफ इंजंक्शन, मतलब कि रेमेडी दी जाएगी इंजंक्शन के अंडर, वो हमेशा और हमेशा
कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ये हमेशा ग्रांटेड होगी कोर्ट के अकॉर्डिंग। आप और कोर्ट जब वो ग्रांट करेगा तो पूरा लीगल प्रिंसिपल के बेस्ड पे ही करेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सर ये काम ढंग से नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टे लगा दो, नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जब उसमें लीगल प्रिंसिपल हर एक चीज देखेगा, और वो साउंड लीगल प्रिंसिपल होनी चाहिए, मतलब कि कोर्ट को भी पता होना चाहिए, कोर्ट को भी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी कि क्या हाँ ये काम लॉफुली हो रहा था, तभी वो कोर्ट उसको रोकेगा। या फिर अगर इस काम के स्टार्ट होने से लॉ वाला काम होगा तो वो कोर्ट उसमें दे देगा कि इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, तब कोर्ट वहां पे स्टार्ट या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन देगा। अगर किसी काम को रोकना है तो उसको भी ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे अनलॉफुल काम हो रहा है, तभी ये काम रुकेगा। तो ये बोला गया था शामली वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस है। ये केस है 1976 का ये केस है शायद। तो इसमें रिलीफ ऑफ इंजंक्शन के बारे में बताया गया था। ये है आपका पूरा का पूरा इंजंक्शन का टॉपिक।